की कहानी का नाम है हिंदी सैड लव स्टोरी। एक इमोशनल लव स्टोरी हिंदी, जिसे पढ़ने के बाद शायद आपकी भी पुरानी यादें ताज़ा हो जाएगी। मुझे याद है वो दिन जब मैंने अपने सपनों के राजकुमार को पहली बार देखा था। मानो ज़मीन रुक गई हो और मेरे पीछे वायलिन बज रहा हो। और तभी उसने मुझसे आकर घर का रास्ता पूछा। अब आप सोच रहे होंगे कि कोई कैसे अपने घर का ही रास्ता पूछ सकता है, लेकिन ये बात सच है कि वो शहर में नया था और उसके मम्मी पापा ने घर शिफ्ट कर दिया था। अरे मैं तो अपने बारे में बताना ही भूल गई। मैं यानी अक्कू आकृति, ये राजकुमार कोई और नहीं मेरे पति देव हैं यानी हिमांशु। और अभी 3 साल पहले ही हमारी शादी हुई है। और ये पहली बार था जब मैंने हिमांशु को देखा, और वो कहीं और नहीं मेरे घर के बाजू वाले घर में रहता था। मतलब मेरी शादी मेरे पड़ोसी से हुई थी। और मुझे याद है कि शादी के दिन मेरे दादाजी ने मुझे एक पासबुक दी थी और बोला था इसमें मैंने 1000 रुपये डाल दिए हैं। मैंने बोला दादाजी ऐसा क्यों? दादाजी ने मुस्कुरा कर बोला मेरी रानी, ये पैसे नहीं, एक ज़िंदगी की किताब है हिमांशु। और मैंने एक साथ बोला किताब मतलब? दादाजी ने बोला जब भी कोई खुशी हो हमेशा इसमें कुछ पैसे डालना और उस पर लिख देना किस चीज़ के लिए पैसे डाले हैं। तुम दोनों की यादें भी बनी रहेगी और पैसे भी जुड़ जाएंगे। लेकिन अब सब कुछ बदल गया। मैं और हिमांशु डिवोर्स के लिए अप्लाई कर चुके थे और हमें 6 महीने का समय मिला है। आज मैं हिमांशु को बोलूँगी कि इस अकाउंट को बंद करके सारे पैसे निकालना है। उसी रात मैंने हिमांशु को बोला और अगले दिन जब हिमांशु बैंक के लाइन में लगा था तो पासबुक देख रहा था और उसने सभी यादें आने लगी थी। वो बिना काम किए ही वापस घर आ गया और मुझसे बोला तुम जाकर ये काम कर लो, मुझे और कोई काम है। मैंने गुस्से से बोला ठीक है। अगले दिन जब मैं बैंक पहुंची तो लाइन में लगकर पासबुक पढ़ रही थी। पढ़ते पढ़ते मेरी आंखों में पानी आ गया और मैंने सोचा कि कैसे मैं हिमांशु से दूर हो गई और कैसे डिवोर्स के लिए हम मान गए। मैंने सोचा कि घर पहुंचकर हिमांशु से बात करूंगी। जब मैं घर पहुंची देखा हिमांशु घर पर ही है और मेरे घर आते ही उसने मुझे गले से लगा लिया और बोला मुझे पता था कि तुम भी ये काम नहीं कर पाओगी और वापस आ जाओगी। मैंने हिमांशु से माफ़ी मांगी और कभी अलग ना होने का फैसला किया। आज इस बात का पूरा 1 साल हो गया है। लड़ाइयाँ किसमें नहीं होती है, बात यह है उन सभी बातों को भूलकर आगे निकल जाने की। अगर दादाजी ने ये पासबुक ना दी होती तो हम तो कब के अलग हो गए होते। बिना सोचे कि लड़ाई जड़ क्या है, हम अपने सभी अच्छे पलों को भूल जाते हैं, लेकिन अब हम साथ हैं। दोस्तों, अगर मोहब्बत का गम है मिले जितना कम है। हिंदी सैड लव स्टोरी आपको अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करिएगा।